2024 के चुनाव ने हमें भी कहीं ना कहीं उत्साहित किया। हमें भी महसूस हुआ कि मेरे वाल्मीकि समाज की वोट की वैल्यू है, और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारे बुद्धिजीवी लोग लग गए हैं। और इसका जो परिणाम है, प्रधानमंत्री आया टीवी में कहता है जो कोरोना से डेथ हो जाएगी। एक आदमी बोला इनकी वोट ज्यादा है वाल्मीकियों की, सफाई कर्मचारी की बोलो तो 50 लाख रुपए के अंदर सरकार देगी आफ्टर द डेथ ऑफ कोरोना। सर्वप्रथम हम सबके नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में शत बार नमन करते हुए इस संगठन के संस्थापक हमारे पूजनीय स्वर्गीय वासुदेव राव चांदे जी और हमारे सभी बहुजन, हमारे पूर्वज जो हमारे लिए लड़ कर गए, उन योद्धाओं के लिए भी मैं इस मंच में नमन करता हूं। और मंच पर आसीन हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी, जो भारतीय समाज निर्माण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी प्रेरणा हमें मिलती है और हम उनकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही जो हमारा आदरणीय हमारे हरनाम जी, जो हमारे लगभग 41-42 संगठनों का, सामाजिक संगठन और यूनियनों का मोर्चा है, उसके संयोजक है और अभी आपके सामने अपना वक्तव्य रखकर गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी सामाजिक संगठन और यूनियनों ने हमारे इस आज के धरने का समर्थन किया, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सभी जाबाज कार्यकर्ता और हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और दिल्ली की जो टीम है, साथ में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विभिन्न प्रदेशों से आए आप सभी लोग, और सबसे बड़ी शक्ति मातृ शक्ति को भी मैं नमन करता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से चलकर आई है। साथियों, समय की कमी है, मन तो करता है कि एक एक अपने कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ नाम से संबोधन करूं, लेकिन हमारे महामंत्री विजय भोज जी ने भी बताया और आपको भी जानकारी कि 5 बजे तक हमें इस कार्यक्रम की परमिशन, और हम लोग संविधान के तहत चलने वाले लोग, हम कभी भी संविधान से हटकर चल नहीं सकते। अभी कोई कह रहा था कि हटोगे तो कटोगे, और मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से हटोगे तो कटोगे। संविधान से जैसे ही हटोगे वैसे ही काट दिए जाओगे। इसलिए अपने उस संविधान को, जिस संविधान में आपके लिए बाबा साहब ने आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच तैयार करके दिया, उस सुरक्षा कवच को जब तक आप अपने साथ रखोगे तब तक आप सुरक्षित हो। मात्र इस धरती पर अगर आज के इस युग में आपको कोई बचा सकता है, आपको सम्मान दे सकता है, आपको शक्ति दे सकता है, तो वो केवल है संविधान। आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी ने उसके बारे में आपको बता ही दिया कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हर एक को बराबरी का दर्जा देता है। बाबा साहब ने बहुत दूर की सोचकर आपके हकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उसने सब कुछ लिखा है।
साथियों, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार भी दिया और ये बाबा साहब की वोट का अधिकार का एक रिजल्ट आया। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने बता दिया कि इस देश में वाल्मीकि समाज भी जिंदा है और वो रहता है। केवल उस रिजल्ट ने बताया, और वही रिजल्ट है जो हमें बताता है कि वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को आदेश आता है कि सभी राज्य सरकारों को वर्गीकरण अपने राज्य में करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 20 साल बाद कम से कम ये महसूस करा, क्योंकि दिल्ली की न्याय व्यवस्था बड़ी चरमाई हुई होती है। 20 साल लग गए। कितने ही हमारे युवा बच्चे उस उम्र से बाहर हो गए। हजारों हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर और अधिकारी होते, लेकिन इस 20 साल ने हमारा बड़ा नुकसान करा। देर आए दुरुस्त आए, हम फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस 20 साल में एक ठोस निर्णय लिया और इस वंचित समाज को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने के लिए वर्गीकरण का फैसला किया। साथियों, मैं वोट की चोट बता रहा था। ये वोट की चोट है कि हरियाणा में चुनाव से पहले घोषणा करनी पड़ती है कि हम वर्गीकरण लागू करेंगे और चुनाव के बाद पहली बैठक में वर्गीकरण लागू कर दिया जाता। यह आपकी वोट की चोट है। आप ये ना समझे कि सरकार हमारी हमदर्द हो गई है। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, वो कभी भी बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज की हमदर्द हो ही नहीं सकती। इसलिए सरकार में हमें इतना दुलार दिखा रही है। या आज विभिन्न पार्टियों के नेता संविधान की कॉपियां उठाकर घूमते हैं, तो उनको जो डर है वो केवल आपकी एक वोट का डर है। वो उस डर की वजह से आज संविधान को लेकर निकले हैं। वो उस डर की वजह से आज घर घर में महाराष्ट्र में संविधान बांटने निकले हैं। साथियों, अब क्या करें? हर पार्टी आज कह रही है हम संविधान को मानते हैं। हर पार्टी बहस लग गई कि संविधान को हम ही मानते और कोई नहीं मानता। जो पार्टियां कल तक संविधान को खत्म करने की बात कर रही थी, आज वो पार्टियां संविधान को सर पर लेकर निकली है, लोगों को ये दिखाने के हम ही संविधान की रक्षा करें। ये समझने की जरूरत है। ये हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि संविधान में जो हमारे हक अधिकार हैं वो कौन सी सरकार हमें दे रही है। संविधान से मिलने वाले हक अधिकार क्या मिल पा रहे हैं, और नहीं मिल पा रहे तो हम उसके लिए क्या करें। मैं, क्योंकि समय की भी कमी है, मैं इस वर्गीकरण पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की अपनी समस्त कार्यकारिणी यहाँ बैठी है। मैं चाहता हूं कि एक दिन का हर प्रदेश में एक दिन इस वर्गीकरण और सामाजिक ठेकेदारी प्रथा को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ से शुरू किया है, लेकिन हर प्रदेश में इसी तरह के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और काम बंद हड़ताल भी करनी पड़ेगी जब तक हमारी मुख्य 2 मांगें पूरी नहीं होंगी, वर्गीकरण की और ठेकेदारी प्रथा। साथियों, ठेकेदारी प्रथा एक बहुत बड़ी कोढ़ की बीमारी है और इस बीमारी का असर निचले तबके पर होता है, उस गरीब, उस वंचित और दलित वर्ग पर होता है। बड़े लोगों के लिए ठेकेदारी एक अच्छा पूंजी कमाने का साधन है, लेकिन गरीब लोगों के लिए उनके जीवन व्यापन करने का एक मात्र ऐसा कोढ़ की बीमारी है कि काम वो करता है, मेहनत वो करता है और उसकी मेहनत को ठेकेदार खा जाता है।
साथियों, इससे बड़ा कोई अन्याय हो नहीं सकता। और बाबा साहब ने संविधान में भी अंकित किया है कि जो रोज होने वाले काम हैं वो ठेकेदारी प्रथा में नहीं आएंगे, नेचर ऑफ जॉब। लेकिन संविधान को लेकर घूमने वालों से मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस सफाई के काम को नेचर ऑफ जॉब नहीं मानते? और अगर वो इसको नहीं मानते तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब के संविधान को भी वो नहीं मानते। और बाबा साहब के संविधान को जो नहीं मानता, बहुजन समाज उनको नहीं मानता। यहां से मैं कह देना चाहता हूं, बहुजन समाज जो इस संविधान, बाबा साहब के संविधान को मानेगा, जो बाबा साहब के संविधान को कुरान, बाइबल या गीता समझकर इसको भी उतना ही दर्जा देगा, उसी को बहुजन समाज सम्मान और इज्जत। क्योंकि बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है। आदरणीय वीर सिंह बहुत जैसे जो समाज के चिंतक हैं, उन्होंने जो ज्योति जलाई है वो आज पूरे भारत में दिखाई दे रही है। और मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहता हूं कि वर्गीकरण के फैसले के आने के बाद हमारे ही अपने बहुजन समाज के हमारे साथियों ने, जिनके हम हमेशा पीछे चले, बड़े भाई भी कहकर चले, मैं उनका भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम हमारी हैसियत दिखाने की कोशिश करी। लेकिन उससे हमें एक फायदा हुआ कि आज हमें पता चला कि हम जिसे अपना समझकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह आकर अपना मुखौटा उतार कर हमें दिखाते हैं। आज हमें पता चला कि वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। और आदरणीय वीर सिंह बहुत जी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं कि वाल्मीकि समाज में नेता पैदा करने हैं, और यहाँ से हम संकल्प ले रहे हैं। और हमने कहा भी, साथियों, मैं किसी की आलोचना यहाँ से नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वर्गीकरण का फैसला आया, बहन मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस करके विरोध करा, भाई चंद्रशेखर जी ने विरोध करा, और तमाम लोगों ने विरोध करा। और विरोध भी इस चीज का करा कि वो हमें हक मिलने वाला था, वो हक हमें ना मिले। लेकिन आज कानूनी तौर पर सब रास्ते बंद हो गए हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील खारिज हुई थी पुनर्विचार की, वो भी अपील खारिज हो गई है। अब तो आपके हाथ में। और मैं उन बड़े भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। नारा बहुत अच्छा लगता है, बटोगे कटोगे, अलग रहोगे तो मरोगे, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, आप अपनी भूमिका निभाएं, साथ में चले। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, ये किसी व्यक्ति या विशेष का नहीं था, ये किसी सरकार का निर्णय नहीं है। ये अगर निर्णय है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसको हमें सब मानना पड़ेगा। और व्यक्तिगत अपने मतभेद भुलाकर बहुजन समाज की शक्ति को फिर से एक साथ लाकर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, हक और अधिकार की लड़ाई बहुत है। मैं हरियाणा सरकार ने लागू किया हमारे वहां वर्गीकरण को, उसका भी इसीलिए धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन नॉन पॉलिटिकल स्वतंत्र यूनियन है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमारे स्वर्गीय संस्थापक वासुदेव राव चांगरे जी ने कहा कि जो पार्टी हमारे लोगों को हक अधिकार देगी, जो पार्टी हमारी चिंता करेगी, हम भी उस पार्टी की चिंता के लिए कहीं ना कहीं सोचेंगे। साथियों, आज तक हमारे वोट को फ्री में लिया जा रहा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज 2024 के चुनाव ने हमें भी कहीं ना कहीं उत्साहित किया। हमें भी महसूस हुआ कि मेरे वाल्मीकि समाज की वोट की वैल्यू है, और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारे बुद्धिजीवी लोग लग गए हैं। और इसका जो परिणाम है वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी और आने वाले सब चुनावों में दिखाई देगा कि बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज और वंचित समाज की दरगाह है। इसलिए
मैं सरकारों से इस बात के लिए फिर कहता हूं कि सरकारें चुनी गई हैं और चुनी इन लोगों ने है। सरकार आपकी नौकर है, नेता मंत्री आपके नौकर हैं, आपके पैसे आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। आज सवाल हमें करने हैं, अब तक हम सवाल नहीं करते थे, लेकिन अब हमें सवाल करना है कि कौन सी स्टेट, अभी हमारे आदरणीय बहुत ही आपके बीच में संघ का संचालन कर रहे हमारे विजय बोध जी ने कहा कि दिल्ली की सरकार अगर लागू नहीं करेगी तो हम यहाँ काम बंद हड़ताल भी करेंगे और दिल्ली की सरकार से दो हाथ भी करेंगे। साथियों, दिल्ली की सरकार को मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि चंद महीने बचे हैं चुनाव में और वाल्मीकि समाज इस बात पर नजर लगाए है कि दिल्ली सरकार वर्गीकरण के मामले में क्या सोचता है, और अगर दिल्ली सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं करी या लागू नहीं किया तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार बदली जाएगी और उस बदलने का काम वाल्मीकि समाज करेगा। हमारी एक और बहुत हमने मांग रखी साथियों कि हमारे पढ़े लिखे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, क्योंकि आज देश के हालात ये हैं कि ना आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ना आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता, ना IAS बन सकता, ना IPS बन सकता। वर्गीकरण तो एक अलग मामला है, लेकिन उससे पहले आर्थिक जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। और आर्थिक समस्या ये है कि आज बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, डॉक्टर बढ़ाने के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। एक सफाई कर्मचारी कहां से करोड़ों रुपए लाएगा? इसलिए हमने सरकार से मांग की है, पहला हक अगर किसी सरकार पर और इस देश पर बनता है तो वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज और उसमें भी वाल्मीकि समाज, वंचित समाज का बनता है। हमारे बच्चों को शिक्षा का जो संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया है उसके तहत हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को निःशुल्क हायर एजुकेशन दी जाए। बंधुओं, जब तक ये तीन मांग हमारी प्रमुख मांगे सरकार अमल में नहीं लाएगी तब तक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इसी तरह मोर्चे पर डटी रहेगी। और यहाँ से मैं कह चुका हूँ कि हर प्रदेश में एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री के निवास पर मेरे प्रदेश के सभी अध्यक्ष पूरे जोर शोर के साथ वो करेंगे। और साथ ही क्योंकि हमारे मोर्चे के यहाँ हरनाम सिंह जी भी हैं, आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी भी हैं। बंधुओं, अकेले लड़ाई कोई संगठन नहीं लड़ सकता। जब हमारी मांग एक है, हमारी पीड़ा एक है, तो हमें कहीं ना कहीं सबको उस मांग और उस पीड़ा को लेकर एक साथ आना होगा। मैं देश के सभी संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, सभी ट्रेड यूनियनों से मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि और बाद की बात है, आपके और लड़ाई या और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो मांगे हैं, जो सबके हित की हैं, जो आने वाले बच्चों के भविष्य को तय करने वाली है, इन मांगों को लेकर, वर्गीकरण को लेकर, ठेकेदारी प्रथा को लेकर, निःशुल्क शिक्षा को लेकर और भी समाज की ऐसी जो मांगे हैं जिनके लिए हमें लड़ना चाहिए, उस पर हमें एक मंच पर आकर लड़े। और इस काम को आदरणीय वीर सिंह जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारा संगठन भी उनके समर्थन में, उनके सानिध्य में, उनके साथ काम कर रहा है। साथियों, समय की कमी है क्योंकि 5 बजे तक का हमारा यहाँ समय था और जितने भी हमारे दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, हमारे बिट्टू प्रधान जी जो हमारे यहाँ दिल्ली के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे सभी टीम के साथी मंगत राम जी, मैं बल्कि चाहूँगा कि बलुपति धरना हुआ है। राजेश बेनीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 51 जो हमारी कार्यकारिणी है, ये फोटो लगे हुए हैं। 51 में से 41 केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी, सम्मानित साथी उपस्थित हैं।
और 11 स्टेटों के अध्यक्ष उपस्थित हैं और आईबी, सीआईबी, सीआईडी सब जगह अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। हरनाम जी, 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 11 स्टेटों में पंजाब हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, कोई भूल जाओ तो बिहार, राजस्थान, सभी कोई भूल तो नहीं गया, सभी महाराष्ट्र, सभी अध्यक्षों ने वर्गीकरण के समर्थन में डीएससी जो 1 अगस्त को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को, हमारे 11-12 राज्य में हमने उनको चिट्ठी दी और 2-4 जगह हरियाणा में और कई स्टेटों में इसको लागू कर दिया जाए। ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की जीत है। राष्ट्रपति को निवेदन दिया और आज मैं अभी 3 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि एक टेक्निकल बैठक है। 51 में से 40 केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी बेनीवाल, महामंत्री चांगरे साहब, आशा ताई हमारी कैशियर, सुनील भाई हमारे कैशियर, अब पहलवान जी, सांगते साहब सेक्रेटरी, देखिए भाई अध्यक्षों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, विनोद जी, सारे हमारे मेन साथी यहाँ मौजूद है। चांगरे साहब का सपना था, वासुदेवराव चांगरे का सपना था कि आरक्षण में से आरक्षण मिले और वो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। हरनाम जी और हमारे भाई साहब ने हमें गाइडलाइन दी और बताया, संयुक्त मोर्चे ने, और हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सफाई मजदूर कांग्रेस ने सारी की सारी चीजें याद रखी हैं। और ये मैं भाषण नहीं दे रहा, हमने मेमोरेंडम दे दिया है। ये 11 चीज है, 5-7 ये पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। एक बार आप जो है ये कटआउट उठाए, सारे जिन जिन के हाथ में तख्ती है, एक बार आप तख्ती उठाएं और जितने हमारे साथी बैठे हैं केंद्रीय कार्यकारिणी के सबकी फोटोग्राफर से अनुरोध करूंगा, बोले मजदूर एकता, धन्यवाद, सफाई मजदूर एकता, सफाई मजदूर कांग्रेस, सफाई मजदूर एकता, हमारी मांगे, ठेकेदारी पट्टा, ठेकेदारी पट्टा, जोर से ठेकेदारी पट्टा, वर्गीकरण लागू करो, वर्गीकरण लागू करो। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ये जो हमारी 10 डिमांड है, ये आदरणीय हरनाम जी ने आपको पढ़ के बता दी। 1 दिवसीय धरना, सांकेतिक धरना, इसके बाद अगर सरकारों ने और दिल्ली की सरकार के भी घुटने टिकवाएंगे अगर हमारी मांगों को दिल्ली से, चाहे दिल्ली नगर निगम है, चाहे दिल्ली एनडीएमसी है, चाहे एमसीडी है, अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की और वर्गीकरण को लागू नहीं किया तो इस ईंट से ईंट बचा देंगे दिल्ली की। और सांकेतिक धरने के बाद अगर हमारी इन मांगों को नहीं मांगा तो इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हड़ताल होगी, कौन डाउन होगा और उसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। पूरे देश में होगा, राष्ट्रव्यापी होगा। देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है। प्रधानमंत्री मन की बात करता है रेडियो में, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। रेडियो में प्रधानमंत्री मन की बात करता है, वाल्मीकि मंदिर में आके घंटा बजाता, घंटा कहता है, पैर धोता, 2 मिनट भाई साहब, बोलने दो, पैर धोता सफाई कर्मचारियों के, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, सफाई कर्मचारियों को
नहीं किया जाता। और कोरोना वॉरियर की बात कर रहे थे हरनाम जी, 25 आदमी सफाई कर्मचारी एनडीएमसी में मर गए कोरोना से, 68 एमसीडी में मर गए। प्रधानमंत्री आया टीवी में कहता है जो कोरोना से डेथ हो जाएगी। एक आदमी बोला इनकी वोट ज्यादा है वाल्मीकियों की, सफाई कर्मचारी भी बोलो तो 50 लाख रुपए के अंदर सरकार देगी आफ्टर द डेथ ऑफ कोरोना और पक्की नौकरी। उसके बाद 10 मिनट में हरनाम जी हिंदुस्तान का सबसे झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली का था केजरीवाल आया कि जो कोरोना से डेथ होगी उसको 1 करोड़ देंगे सफाई कर्मचारी को और पक्की नौकरी। 68 आदमी एमसीडी में, 20 आदमी एनडीएमसी में मर गए। किसी आदमी को सर ना तो 1 करोड़ रुपए दिए, ना प्रधानमंत्री ने 50 लाख दिए और ना पक्की नौकरी दी। हमारी विधवा बहनें घर में बैठी हैं, चूल्हा नहीं चढ़ता। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर सरकारों ने, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, बाबा साहब को पढ़ा हुआ, संविधान को जानते, अगर इन सरकारों ने अगर मगर किया तो सरकारों को हम ये वाल्मीकि समाज और हमारी सफाई मजदूर कांग्रेस के लोग झाड़ू में से डंडा निकालना भी जानते हैं, दे दनादन बता देंगे। और इनको पता है जिधर हमारा डेरू का डंका, जिधर हमारा ढोल का डंका बजता है उधर ही वो सरकारें चलती है। ये बताना चाहता हूं मैं। और आप लोग मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मेरा छोटा भाई कमल वाल्मीकि बड़ा नेता है, इतने लोग आप आए, महाराष्ट्र से, हर स्टेट से लोग आए, दिल्ली के लोग आए। आपका मैं अपनी मांगों के लिए आए और हमने बहुत बड़े बड़े लोग बुला रखे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे। हम आपकी मांगों को, हमने हरनाम जी को यही बुलाया था धरने पे। हरनाम जी 2000 आदमी थे, एमसीडी के लोग सुनने, यूनियन चलाने वाले जो यूनियन चलाते हैं, असली या नकली मुझे नहीं पता। एक भी सफाई कर्मचारी एनडीएमसी में कच्चा नहीं है भाइयों। क्यों? क्योंकि उनकी एकता है। एकता रखो, आपको भी पक्का करवाएंगे। अभी धन्यवाद। मैं नारा दे के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए नारा लगा रहा हूं, नारा सुना, हाथ उठाए, मजदूर एकता, मजदूर एकता, सफाई मजदूर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ठेकेदारी पट्टा, ठेकेदारी पट्टा, जोर से बोलो, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद, आपने हमें सुना।